हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और जैसा कि हम संविधान के साथ साथ एक विषय और शुरू किए हैं कल से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीन चीजें मैं आपको 4-5 वीडियो में याद दिलाता रहूंगा। एक ये कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब से लागू हुई, तो 1 जुलाई 2024 से। कुल अध्याय कितने हैं यानी टोटल चैप्टर कितने हैं, 39 39। कुल धाराएं यानी टोटल सेक्शन कितने हैं, 531 यानी 531। अब 531 में से हर अध्याय पढ़ना है हमें। तो अभी अध्याय 1 चल रहा है। कल हमने धारा 1 पढ़ी थी अध्याय 1 की। आज धारा 2 पर आते हैं। धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल प्री में आती है। यानी ये पूछ लेते हैं जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहाँ डिफाइन है, बेल कहाँ डिफाइन है, बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहाँ डिफाइन है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइन है। ये चीज इसमें पूछी जाती है, तो एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, यानी श्रव्य दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक। ये कहाँ डिफाइन है, तो ये डिफाइन है सेक्शन 21A। 21A में दिया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। फिर सेक्शन 21B जमानत, बेल। बेल क्या होती है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है बेल। जब भी कोई व्यक्ति जेल जाता है तो सबसे पहले बेल की ही मांग करता है, क्योंकि बेल पर व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ छूट जाता है। जो भी न्यायालय शर्तें लगाए वही बेल होती है। कहा गया बेल से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। तीसरा शब्द है जमानती अपराध, 21C। जमानती अपराध बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि जमानती अपराध कहाँ परिभाषित है। तो जमानती अपराध के बारे में कहा गया है से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। यानी अजमानती नहीं है, वो जमानतीय है, और जिसे प्रथम अनुसूची में जमानतीय बनाया गया है वह अपराध जमानतीय है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 21D जमानत पत्र। यानी जब जमानत पर छोड़ा जाता है तो एक जमानत पत्र लिया जाता है, तो कहा गया जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई बंद पत्र अभिप्रेत है। मतलब एक प्रतिभूति सिक्योरिटी ली जाती है तो उस पर छोड़ा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 21E बंद पत्र। बंद पत्र क्या होता है, बंद पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंद पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। फिर अगला आता है 21F आरोप, चार्ज। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष। फिर आता है इसके बाद संज्ञेय अपराध, 21G। 21G में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची की या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। फिर आता है 21H परिवाद, कंप्लेन। कहा गया है कि परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। स्पष्टीकरण है इसका, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना बहुत इंपोर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक और जमानत, हाँ, और ये बंद पत्र, ये पहली बार जोड़े गए हैं। तो जो जो पहली बार शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई है 21I में। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक उक्ति
जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं, द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है जिसे पारित या अंतरित किया जाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर 21J में है हाईकोर्ट, कभी कभी पूछ लेते हैं हाईकोर्ट कहाँ परिभाषित है, तो 21J उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार विधि द्वारा किया गया वह उच्च न्यायालय, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। फिर है 21K जांच, इंक्वायरी, जांच से विचारण से भिन्न, हमेशा याद रखना जांच से विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। और 21L अन्वेषण, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां जो संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। स्पष्टीकरण, जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी संहिता के उपबंधों से असंगत है वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। तो ये 21A से 21L तक पढ़ा। कल हम 21M से और लास्ट जो है 21Z तक इसको पूरा पढ़ लेंगे। तो 2 वीडियो में हम डेफिनेशन क्लॉज जान लेंगे। डेफिनेशन क्लॉज जो कि महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, इसको देखिए। धन्यवाद।